Hello everyone. Welcome back to MV classes Labor Law and HRM. In our previous session, we discussed the assumption, concept, value of HRD. Today we focus on the mechanism and metrics. What we will look for? HRD mechanism, HRD goal of HRD mechanism, HRD metrics and summary of metrics and mechanism. Let's start with the introduction of to HRD mechanism. What is HRD? HRD mechanism also called the subsystem and instrument. आपको पता होना चाहिए इन्हें हम सबसिस्टम, क्योंकि सिस्टम के अंदर HRD जस्ट लाइक एक सिस्टम, उसके अंदर एक सबसिस्टम है और ये कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट भी कहलाता है। ये स्पेसिफिक टूल, टेक्निक्स, मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंसी, कल्चर और कमिटमेंट डेवलप करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद हम गोल्स देखेंगे टू मैच द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन रोल्स। हम इसमें सबसे पहले मैकेनिज्म क्या करेगा, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को मैच करेगा ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है उसके बेसिस पे सूटेबिलिटी। टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर करंट एंड फ्यूचर रोल, करंट में क्या उसके लिए भी प्रिपेयर करना है और फ्यूचर में क्या रोल हो सकते हैं उनके बेसिस पे भी हमें प्रिपेयर करना होता है। टू क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, हमें एक क्लाइमेट, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो सके। अब यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि एचआरडी इज नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग, एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो एक साथ मिलके काम करती है। इनमें से अगर एक भी मैकेनिज्म अगर फेल हो गई तो अदर ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रेजल अच्छे से नहीं हुआ तो उसका करियर प्लानिंग भी फेल हो जाएगा। तो ये एचआरडी मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक कार है और तो एचआरडी मैकेनिज्म क्या हो गया, एक इंजन है, एक टूल है कि अगर कार जब ही चलेगी जब उसका इंजन प्रॉपर वर्क करेगा। तो आई होप आपको आज एचआरडी मैकेनिज्म समझ में आ गई हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे एचआरडी मैकेनिज्म की कोर क्या है। इसके 7 कोर है जो कि टीवी राव और उड़ाई परीख ने दिया था। आपको पता है कि जो टीवी राव है वो इंडियन फादर कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। तो आपको पता होगा सबसिस्टम डिफाइंड बाय टीवी राव। फर्स्ट है परफॉर्मिंग appraisal, then second potential appraisal, and third career planning and development, fourth training and learning, organization development, sixth reward and employee welfare, and 7 performance coaching and counseling. Let's start with the mechanism first, performance appraisal. Performance appraisal क्या है? Is the systematic evaluation of individual performance relation to the current role and responsibility. वो उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है, उसकी सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस को, मतलब आप कैसा वर्क कर रहे हो करंट में, जो आपको रोल दिया गया है, उसकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको वो इवेलुएट करता है, उसको वो रेट करता है कि आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हमारे जो भी जॉब है उसको किस अच्छे तरीके से हमारे जो वर्कर हैं वो परफॉर्म करने चाहिए। इसमें ये भी पता चलता है कि अगर वो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्या गैप है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में पता चलेगा जब मैं आपको इवेलुएट करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, 31 दिसंबर को आपके एग्जाम है तो आपने उसके लिए तैयारी करी। अब आपका क्या होगा, जब आपको आएगा, जब आपको पता चलेगा ना कहाँ गैप था आपका, तो इसी से ये पता चलता है, हम ऑब्जर्व करते हैं आपकी डिफिशियंसी कहाँ रह गई, आपकी तैयारी करने में कहाँ आपके कुछ लूप होल रह गए, तो उनके बेसिस पे वो उनको ट्रेनिंग के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू इम्प्रूव कराते हैं। जैसे उसके बाद आपको उन्हीं पॉइंट को दोबारा से अच्छे से हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये क्या आइडेंटिफाई करती है, क्वालिटी को भी और डिफिशियंसी भी को। क्वालिटी मतलब क्या प्लस पॉइंट है और क्या आपके अंदर वीकनेस है, इससे हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल समझ में आता है। अब हम जैसे एज ए ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोकस किस पे करता था परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंट्रोल पे। अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको सैलरी हाइक मिलेगी। लेकिन टुडे एचआरडी अप्रोच किस पे फोकस कर रहा है, डेवलपमेंट पे, फीडबैक पे। अगर कुछ लूप होल्स हैं तो हम उनकी ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एचआरडी को नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें जैसे, तो हमने ये सारा कवर कराएंगे, एक यूनिट है हमारी स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। लेकिन अभी हम अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 360 डिग्री फीडबैक,
परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है जो कि मॉडर्न टेक्निक है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, रेटिंग है, रैंकिंग है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं 360 डिग्री फीडबैक, जो कि कौन करता है हर एस्पेक्ट से 360 डिग्री एंगल। मतलब आपके सुपरवाइजर हो गए, पीयर्स हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए, सेल्फ हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, बायर हो गए, एवरी एंगल से आपको अपना परफॉर्म इवेल्युएट करना है, वो कहलाता है आपका 360 डिग्री फीडबैक। सेकेंड है एमबीओ। एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आपने क्या किया, हमने एक सेट म्यूचुअल गोल डिसाइड किया और उसके बेसिस पे हमने टारगेट बनाए स्मॉल स्मॉल और उनको अचीव किया। आपको पता होना चाहिए कि एमबीओ, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़े तो आपको पता होना चाहिए एमबीओ को जो कॉइन किसने किया था, पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारी पोटेंशियल अप्रेजल। Next is, this is the favorite topic in UGC NET. There is a big difference between performance appraisal and potential appraisal. अब हम देखेंगे क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल। आइडेंटिफाई द हिडन स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय that are not currently being used but will be required for future higher level roles. मतलब इसमें ये नहीं है कि हमने अभी यूज करना है, ये हिडन स्किल्स है। सपोज अभी आप देखते होंगे एक लेवल होता है सेल्समैन से सेल्स मैनेजर, तो उसमें हमें पोटेंशियल उसके हिडन स्किल है कि ये सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बन सकता है। तो यही एचआरडी के जो मैकेनिज्म पोटेंशियल अप्रेजल का काम है। हम देखते हैं फ्यूचर में उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे उसका पोटेंशियल को डेवलप करते हैं, उसकी स्किल को डेवलप करते हैं। लुक्स एट योर फ्यूचर कैपेबिलिटी फॉर हायर लेवल जॉब। ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस इज टू फाइंड आउट हु हैज द हिडन टैलेंट टू बिकम अ मैनेजर और अ लीडर। एक कंपिटेंसी मैपिंग होती है फ्यूचर रोल को देखते हुए, उनमें हम उन्हें डेवलप करते हैं। पोटेंशियल अप्रेजल क्या करते हैं, नेसेसरी डेटा देता है जिसके हम उनको करियर प्लान भी प्रिपेयर कर सकें किसी भी इंडिविजुअल का। और इसका एम क्या होता है, लेटेंट एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब डेवलप करना जो उसके अंदर छुपी हुई है, उनके अंदर जो छुपी हुई स्किल्स है, एबिलिटी है, उनको हाईलाइट करना। HRD function has a long way to go. Introduce a streamlined potential appraisal system. Ensure a good match between employee and job. इसका भी होता है एक लॉन्ग टाइम में, ऐसा नहीं कि आज बस मेरा परफॉर्म मैच कर रहा है मेरा जॉब का रोल और मेरे स्किल्स, नहीं, फ्यूचर में भी आपका एक मैचिंग होनी चाहिए एम्प्लॉय और जॉब के बीच में। ये हमारा पोटेंशियल अप्रेजल काम करता है। परफॉर्मेंस, जैसे अगर हम डिफरेंस देखें, परफॉर्मेंस अप्रेजल किसका करते हैं, लुक एट द पास्ट, व्हाट डिड यू डू, हमने क्या किया उसको इवेलुएट करते हैं। लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, लुक एट द फ्यूचर, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, दिस कॉल द पोटेंशियल अप्रेजल। तो जो फ्यूचर के लिए हम जो उनमें कंपिटेंसी, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी डेवलप करते हैं उसे हम पोटेंशियल अप्रेजल कहते हैं। थर्ड है मैकेनिज्म 3, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये मैकेनिज्म 3 कौन सी है, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, a process where the individual perceive their career progression within the organization and organization facility and this growth। हम इसमें ये देखेंगे, अच्छा हमारा, मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनूं, एसोसिएट से फर्दर बनूं। तो यही तो होता है, अगर कोई एक सेल्समैन है या कोई जूनियर मैनेजर है तो वो चाहेगा सीनियर मैनेजर बनूं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो फैसिलिटी ग्रोथ है वो इस तरीके से अपना करियर प्लान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, करियर प्लानिंग। टू एस्पेक्ट्स में देखते हैं, करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग क्या होता है, एम्प्लॉय सेंट्रिक होता है, करियर को उसको देखना है, टू इंडिविजुअल डिसाइड देयर गोल, मेरा इंडिविजुअल है कि मुझे ये गोल डिसाइड करना है, तो इसी से मैं अपना करियर प्लान कर सकती हूँ। और मेरा है कि मुझे अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो टीचिंग में एज ए HR असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अपना करियर प्लान कर सकती हूँ। करियर मैनेजमेंट क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक होता है। जैसे ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय डिसाइड करेगा, लेकिन करियर मैनेज कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट करेगा पाथ को, किसी एम्प्लॉय को कैसे आप एक क्लाइंब चढ़ सकते हो, लेडर क्रिएट करेगा कि यस अभी आप असिस्टेंट हो, फिर आप एसोसिएट बनोगे, फिर डीन, HOD, तो इस तरीके से वो प्रोसेस क्रिएट करेगा करियर प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट में। अब हम देखेंगे नेट की टर्म से, अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो आपको ये चीज, अब मैंने हर स्लाइड पर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स डाल रखे हैं। फर्स्ट है करियर एंकर, ये बहुत बार पूछता है, तो ये करियर एंकर किसने दिया था, एगर साइन ने, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने बोला था करियर एंकर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी, टेक्निकल एंड कॉम्पिटेंसी।
ये 4 करियर मतलब हमारे एंकर्स होते हैं। अब इसमें वो ड्राइवर पर्सन क्या है, पर्सन हो सकता है ऑटोनॉमी नेचर का हो, करियर वो चाहता हो वो ऑटोनॉमी, खुद ही इंडिपेंडेंट करना चाहता हो, तो उसको उसी की बेसिस पे देंगे। कुछ चाहता होगा मेरा करियर हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहे, उसको टेक्निकल में उसको बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेंसी उसका कुछ ऐसा स्किल है जो कि दूसरे के पास नहीं है। तो ये करियर एंकर्स होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने करियर एंकर्स होते हैं, 4 होते हैं, ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी, टेक्निकल एंड कॉम्पिटेंसी। और किसने दिया था, एगर साइड ने दिया था। एक होता है करियर प्लेट्यू। करियर प्लेट्यू टर्म पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये ज्यादातर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन पूछता है। करियर प्लेट्यू क्या होता है, स्टेग्नेशन इन करियर, जब जब किसी को ऐसा फील होने लगा है कि वो स्ट्रक हो गया उस करियर में, वो बोर हो रहा है, वो डिससेटिस्फाइड है, उसे लैक ऑफ विलिंगनेस है, उसको गोल के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो कहलाता है वो करियर प्लेट्यू कहलाता है। स्टेग्नेशन मतलब स्ट्रक हो गया है वो करियर में, वो डिससेटिस्फाइड है, उसकी प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट में। फोर्थ क्या है, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ट्रेनिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी का क्या होता है कि किसी भी स्किल्स को पूरा करने के लिए, किसी जॉब को पूरा करने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम इस तरीके से एक्टिविटी कराएं कि उसको इंफॉर्मेशन दें, इंस्ट्रक्शन दें, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इंप्रूव कर सके। तो ये कहलाती है हमारी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आप स्किल करते हो, जो उससे ट्रेन करते हो, वो ट्रेन कहलाती है। लर्निंग क्या होती है, मॉडिफिकेशन जो बिहेवियर में आ रहा है उसे हम लर्निंग बोलते हैं। तो एचआरडी करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना पड़ता है। अब आपको पता ही नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे, उसे बिना डायग्नोसिस करे वो आपको टैबलेट नहीं दे सकता। तो ट्रेनिंग का भी जब तक उसको पता नहीं होगा कि क्या आप में कमी है, उसके बेसिस पे वो नहीं कर सकता। Once the gap are identified in the appraisal, we move to training and development. This is the most visible mechanism. Training usually specific, immediate skill के लिए करते हैं। Development क्या होता है, longer terms के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम ऐसा इसका मतलब नहीं है कि ट्रेन सिर्फ हम टेक्निकल स्किल को ही कर रहे हैं, हम फोकस बिहेवियर स्किल, टीम वर्क, कम्युनिकेशन पे भी करते हैं। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, एडी मॉडल है, ये हमारा प्रोनियमिस है। तो ये क्या है, ए फॉर एनालिसिस, डी फॉर डिजाइन, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इम्प्लीमेंट एंड ई फॉर इवेल्युएशन। सबसे पहले अगर हमें ट्रेनिंग करनी है तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग है कि किस तरीके से हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। पहले तो हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करेंगे। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में भी हम इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या उसको नीड, क्या एनालिसिस करेंगे कि किस चीज की उसे नीड है। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी करेंगे, ग्रुप लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। एग्जाम में पूछा जाता है कि नीड एनालिसिस कौन सी लेवल पे करते हैं, तो हम तीनों लेवल पे करनी पड़ती है। उसके हम डिजाइन करेंगे, अच्छा उसको ये नीड है, उसके बेसिस पे हमने डिजाइन किया, फिर हमने डेवलप किया, फिर हमने उसे एग्जीक्यूट किया, फिर हमने इवेल्युएट किया कि अच्छा जो हमने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया है, जो हमने ट्रेन दिया है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या उससे परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। ये मॉडल है, ट्रेनिंग मॉडल कहते हैं इसे। और ये आपको भी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही आता है। ये जो मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रही हूँ, तो आपको ये मॉडल पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और उसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट फॉर नेट के लिए, अ क्रिकपैट्रिक मॉडल फॉर इवैल्यूएशन। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आप सारा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप नेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ले सकते हो कि अच्छा ट्रेनिंग हो गई, अब इवैल्यूएशन कौन से मेथड से करोगे। तो इवैल्यूएशन किससे करोगे, पहले रिएक्शन, क्या उन्हें क्या क्या चीजें देखो, वो कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उनका क्या रिएक्शन है, फिर उन्होंने क्या सीखा, फिर उनको कहाँ किस तरीके जो हमने सिखाया उन्होंने कैसे अप्लाई किया, उसके बाद रिजल्ट, क्या ये सच में हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये होती है हमारी ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तो ये क्या है, ये तो ट्रेनिंग मॉडल है आपका, किस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये जो है वो ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल है, क्रिकपैट्रिक मॉडल है, जो कि रिएक्शन, आप ऐसे भी याद करना चाहिए, RLBR, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट, ये आपको पता होगा। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीफाई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है हमारा, ए लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफर्ट टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस हेल्थ थ्रू द प्लान इनोवेशन। अब आपने ट्रेनिंग कर ली, ठीक है, ट्रेनिंग में क्या किया कि अब आपने देखा कि वो हम शॉर्टर स्किल्स को कोई शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेन करते हैं, लेकिन फिर जो हमारी ये मैकेनिज्म है
वो ओडी क्या करती है, होल सिस्टम, ये होल सिस्टम को देखेगी। ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ क्लाइंट सर्वे टू सी एम्प्लॉय आर हैप्पी इफ दे फील द ऑक्टापेक वैल्यू आर प्रेजेंट। इसको देखेगी इंटरवेंशन, अगर हैप्पी है, परफॉर्मेंस अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, अगर नहीं करती है तो वो इंटरवेंशन क्रिएट करेगी थ्रू द टीम बिल्डिंग, वर्कशॉप, चेंजिंग वर्क कल्चर। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफर्ट है, ये क्या करता है, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, और ये हमेशा प्लान होता है। कभी कभी एग्जाम में पता चल जाता है ओडी कैसा इंटरवेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए ओडी कैसा है, प्लान इंटरवेंशन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोकस ऑन सिस्टम कल्चर नॉट जस्ट इंडिविजुअल। मैंने बोला ना ऑर्गेनाइजेशन, इट लुक अ लॉन्ग टर्म, इट्स अ होल, लुक एट द होल सिस्टम। तो ये सोशल फोकस ऑन द सिस्टम एंड कल्चर नॉट जस्ट अ इंडिविजुअल। यूज बिहेवियर साइंस नॉलेज, क्योंकि हम इसमें यूजेस करते हैं, साइंस भी यूज करते हैं, बिहेवियर साइंस नॉलेज को यूज करते हैं जब भी हम प्रॉपर करते हैं। अच्छा, तो कुछ कॉमन ओडी इंटरवेंशन ले सकते हैं अगर हमें लगता है कि अगर कुछ हैप्पी है, अगर नहीं है हैप्पी तो क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, टी ग्रुप बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ग्रिड ओडी या सर्वे करके फीडबैक लेके लोगों का, या कंसल्ट, ये हमारा है। उसके बाद है परफॉर्मेंस कोचिंग एंड काउंसलिंग। परफॉर्मेंस कोचिंग फाइनली इसमें क्या होगा, सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड जूनियर। हम देखेंगे कि किस तरीके का, क्योंकि कोच कौन होता है, आपका मेंटोर होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप हमारा कॉर्डियल है, अगर ये रिलेशनशिप हमारा हार्मोनी में, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम किससे डील करेंगे, हम उनकी परफॉर्मेंस को कैसे डेवलप करेंगे, नहीं कर सकते ना। उसके बाद है रोल ऑफ ए मैनेजर, क्या हो सकता है परफॉर्मेंस कोचिंग में। एचआरडी में अगर एचआरडी द मैनेजर व्यू कैसे करेगा, हेल्पर और काउंसलर, जज की तरह नहीं है कि आई जस्ट ऑर्डर टू यू, यू शुड डू दिस वर्क, नो। मैनेजर कैसे करेगा, एज ए काउंसलर की तरह, कि अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपका करियर बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका सैलरी हाइक होगा। तो इस तरीके से वो एज ए काउंसलर की तरह करता है एचआरडी, जो मैनेजर होता है वो, ना कि जज की तरह। क्या क्या फेजेज ऑफ काउंसलिंग होते हैं। सबसे पहले रैपोर्ट बिल्डिंग। रैपोर्ट बिल्डिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आप रिलेशनशिप डेवलप करोगे मेंटोर और जूनियर में, आप कह सकते हो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में, मैनेजर और एम्प्लॉय में, उसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में एक रैपोर्ट बिल्डिंग होगा, मतलब आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा। उसके बाद आपका एक्सप्लोरेशन, फिर आप उनको सुनोगे, जब भी तो कंसल्ट कर पाओगे, जब भी तो हेल्प कर पाओगे, जब आप उनकी प्रॉब्लम को देखोगे, उसी के बेसिस पे आप उनको देख पाओगे। उसके बाद एक्शन प्लान, उनके बेसिस पे, जब आपने सुना उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे आपने एक्शन क्रिएट किया है। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड द रिवॉर्ड एंड एम्प्लॉय काउंसलिंग। रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड एचआरडी आर नॉट जस्ट अ मनी, दे आर रिकॉग्निशन और ग्रोथ। ऐसा नहीं कि हम रिवॉर्ड से अगर रिलेट करें ये मनी है, ऐसा नहीं है। समवन लर्न ए न्यू स्किल वी सेलिब्रेट। ठीक है, अगर कोई अच्छी चीज सीख रहा है तो हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग गुड परफॉर्मेंस टू रेनफोर्स डिजायर बिहेवियर। अगर आप उनको रिकॉग्नाइज करोगे तो वो अपना जो डिजायर बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, उसको एक तरह का फोर्स की तरह आप विलिंगली वो उस तरीके को बिहेवियर करेगा। टाइप्स क्या हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या हो गए, सैलरी, बोनस एंड प्रमोशन। इंट्रिंसिक क्या हो गए, प्रेज, जॉब, ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट। एचआरडी लिंक कैसे करता है, रिवॉर्ड हमेशा हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल आउटकम से लिंक करना चाहिए। इफ हाई परफॉर्मर आर नॉट रिवॉर्डेड देन एचआर सिस्टम लूज क्रेडिबिलिटी। अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है तो आप उसे क्रेडिबिलिटी देना सीखो, आप उसे प्रेज करना सीखो, आप उसे रिवॉर्ड, एटलीस्ट आप मनी के टर्म्स में मत दो, लेकिन आप उसे रिकॉग्नाइज करो, आप उसके लिए अप्रेज करो। ठीक है, तो ये एचआरडी इस तरीके से लिंक होता है। तो एचआरडी क्या करता है, इस तरीके से रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन को लिंक कर देता है। तो ये हमारी 7 मैकेनिज्म है हमारी एचआरडी की, जो कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। अब हम पढ़ते हैं आउटकम। अभी ये सब अच्छा होगा तो आउटकम तो ऑफ कोर्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में बोला कि आउटकम तो आपका ऑक्टापेक कल्चर होगा। कैसे, ये उड़ाई पर इतनी दिया था, ओटापेक कल्चर, क्लाइमेट। अगर आउटकम क्या होगा, अगर एचआरडी मैकेनिज्म अगर आपका अच्छा है
तो आउटकम कैसा आएगा, अच्छा कल्चर होगा। तो आपको पता है ओपननेस, फिर से रिवाइज करा देती हूँ, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ऑफ आइडिया, कन्फ्रंटेशन, प्रॉब्लम को फेस करो ना कि उन्हें हाइड करो, ट्रस्ट, बिलीविंग करो कि जो अदर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऑथेंसिटी, जो आप कह रहे हो वही आप करो, उसमें कम से कम मिनिमम गैप होना चाहिए। उसके बाद प्रोएक्टिविटी, हमेशा इनिशिएट लो प्रॉब्लम अराइज होने से पहले। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय को फ्रीडम दो कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। एंड कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब हेल्प करो ईच अदर की, वर्किंग एज ए टीम। तो ये हमारा आउटकम है मैकेनिज्म का। अगर ये अच्छे, अब देखते हैं एचआरडी मैट्रिक्स। तो एचआरडी मैट्रिक्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टीवी राव ने दिया था। तो सबसे पहले एचआरडी इंस्ट्रूमेंट, जो कि अभी मैंने प्रीवियसली आपको एचआरडी मैकेनिज्म पढ़ाई है, वही सारे एचआरडी इंस्ट्रूमेंट हमारे कहलाते हैं। आप उन्हें सब सिस्टम कह सकते हो, मैकेनिज्म कह सकते हो और इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। देन एचआरडी इंस्ट्रूमेंट के बाद क्या होगा, उन इंस्ट्रूमेंट की बेसिस पे आपकी प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बेसिस पे आपका एचआरडी आउटकम आएगा। जैसे मैंने बोला कल्चर का, सेटिस्फेक्शन का, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो ये एचआरडी मैट्रिक्स है जो कि टीवी राव ने दिया था। सबसे पहले एचआरडी इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटकम एंड देन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। लेट लुक वन बाय वन। एचआरडी मैट्रिक्स क्या होती है? एचआरडी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिफाई करती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एचआरडी इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस, आउटकम एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ये सारा एक दूसरे से रिलेशन है जो कि टीवी राव ने दिया था। एचआरडी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? अभी मैंने सारे पढ़ा दिए आपको, परफॉर्मेंस अप्रेजल, काउंसलिंग, रोल एनालिसिस, पोटेंशियल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन पॉलिसी, जॉब रोटेशन, रिवॉर्ड, जॉब इनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये इंफॉर्मेशन किस पर डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड कर सकते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट पे। अब आप बताइए, अगर ये सपोर्ट करेगा कोई इंस्ट्रूमेंट को तो क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट सेटिस्फाइड होगा। तो इनमें क्या होता है, सपोर्ट एंड कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, हमें सपोर्ट करना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंट। देन सेकंड है एचआरडी प्रोसेस। एचआरडी इंस्ट्रूमेंट लीड्स टू जनरेशन एचआरडी। अब इंस्ट्रूमेंट है तो अभी इंस्ट्रूमेंट तो हमें पता है पोटेंशियल अप्रेजल, अब वो प्रोसेस में कैसे आएगा? तो प्रोसेस में किस तरीके, रोल क्लैरिटी में। अब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, अब आपको पता चल गया कि ये इसकी ये वीकनेस है, ये इसमें एक्सपर्ट है, तो अब रोल क्लैरिटी हो जाएगी एम्प्लॉय की। द एम्प्लॉय नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। देन प्लानिंग एंड अवेयरनेस कर सकते हो, क्योंकि आपको सारा पता चल गया कि इनके अंदर ये एम्प्लॉय अवेयर है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बेसिस पे आप अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। देन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, अब एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल एंड डेवलपमेंट फॉर पोटेंशियल अप्रेजल के थ्रू उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट कर सकते हो। देन डायरेक्ट रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट रेसिप्रोसिटी बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट। अब आपको पता है कि इसका क्या नेचर है, ये किस तरीके से मतलब ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, तो इस तरीके से आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो जो कि आपका बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में। कोलैबोरेशन, टीम वर्क, बेटर इंटर डिपार्टमेंट सिनर्जी। अब टीम वर्क में भी, क्योंकि आपको सारे मैकेनिज्म, सारे इंस्ट्रूमेंट पता है, जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन आपने सारा पढ़ा हुआ, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, काउंसलिंग, कोचिंग, उसके बेसिस पे आप प्रोसेस में टीम वर्क कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, प्रोसेस के बेसिस पे उन्हें ऑक्टापेस अपना दे सकते हो। देन एचआरडी आउटकम, अब आपने एचआरडी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, एचआरडी प्रोसेस पढ़ा, अब एचआरडी आउटकम। इस प्रोसेस के बाद आउटकम क्या आएगा? जब इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस मेक पीपल मोर कमिटेड एंड सेटिस्फाइड। जब इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेस, अपने इंस्ट्रूमेंट भी किया, लोगों को एनालिसिस भी किया, इवैल्यूएट भी किया, फिर उनको रोल क्लैरिटी भी दी, तो इससे क्या हुआ, वो ज्यादा कमिटेड हो गए और मोर सेटिस्फाइड हो गए कि उन्हें कहाँ अपना बेस्ट देना है, ऑर्गेनाइजेशन में इंथुसियास्टिकली अपना 100% देना है। देन डायनेमिक पीपल आर लाइकली टू बेटर देन what does not believe in HRD concept and committed people who by their contribution would make organization grow। जो डायनेमिक पीपल है, इसमें पता चल गया कि वो बेटर कर सकते हैं जिनमें HRD बिलीव नहीं करती है, और कुछ अपना मतलब इसमें क्या है, आउटकम आ गया कि अगर आपने कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन क्या किसका नेचर है, कौन HRD कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता, कौन HRD कंसेप्ट में बिलीव करता है, तो वो किस तरीके से अपना डेवलपमेंट दे सकते हैं। देन एचआरडी आउटकम इन्फ्लुएंस क्या कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है इन द लॉन्ग रन। अगर आउटकम अच्छा आएगा तो इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस क्या होती है? आउटकम इन्फ्लुएंस मैंने बताया दिया, अगर आपका आउटकम अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है। इन टर्म्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल लाइक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, कंपटीटर एक्सेट्रा। ये भी हमारे इफेक्टिवनेस को इनके ऊपर भी डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है
और कंपटीटर कैसे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस क्या करती है, इंक्लूड। अब हम कंक्लूड करेंगे एचआरडी मैट्रिक्स को। एचआरडी जैसे कंपोनेंट एचआरडी मैकेनिज्म है, इसमें क्या आ गया, नेचर कैसे होगा, टूल एंड टेक्निक, ठीक है। टूल और टेक्निक में क्या आ गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, फीडबैक, ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन। अभी ये हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। एंड एचआरडी प्रोसेस में क्या हो गया, द एंड्स, इमीडिएट आउटकम। अब इनके बेसिस पे आपको क्या होगी, रोल क्लैरिटी होगी, प्लानिंग कर सकते हो, ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, कॉम्पिटेंसी। देन थर्ड है कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो हमारा फाइनल आउटकम है, उससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस होगी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हाई होगा और वर्क टॉपिक कल्चर भी इंप्रूव होगा। ये तो हो गए हमारे एचआरडी मैट्रिक्स का समरी। देन हम देखते हैं एचआरडी मैकेनिज्म का समरी। तो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किस पे फोकस करती है, करंट जॉब पे, पास्ट और प्रेजेंट हो सकती है, इसे हम किसके थ्रू कर सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं, लोगों को फीडबैक भी दे सकते हैं। पोटेंशियल अप्रेजल जो होता है वो हमारे फ्यूचर रोल के लिए होता है और इसका फ्यूचर के लिए ही करते हैं, और ये सक्सेशन लिस्ट मतलब किसके क्या क्या उनके पॉजिटिव की पॉइंट है। ट्रेनिंग क्या करती है, स्किल गैप पे फोकस करती है कि उसमें क्या डिफिशियंसी है, किस तरीके से मैं उसको ट्रेन करूँ, तो ये हमेशा प्रेजेंट फोकस्ड होती है। एंड इसमें हम नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। करियर प्लानिंग हमेशा ग्रोथ फोकस्ड होता है, ये भी लॉन्ग टर्म होता है, इसमें हम रिटेंशन और मोटिवेशन पे फोकस करते हैं। एंड ओडी हमारा कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है, कल्चर पे और एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, जैसे ट्रेनिंग हमारा शॉर्ट टर्म होता है और ये ओडी हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, सॉरी। और ये हमारा किस पे देख दिया, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पे। तो आज का जो कंसेप्ट था एचआरडी मैकेनिज्म एंड एचआरडी इंस्ट्रूमेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।